नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब तुमसे बिना कुछ पूछे कभी नहीं खाना खाऊंगी। मुझे माफ कर दो, बिमला ने भीख मांगते हुए कहा। बिमला एक 60 वर्षीय औरत है और जिससे वो ये बात कह रही है, उस बेटे को उसने मन्नत मांग कर पाया था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें मेहनत से कमाए जाते हैं। और जो तू खा रही है ना, उसे मैंने अपने पैसे से खरीदा है, रमन ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रमन की पत्नी वहां आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? ये बुढ़िया किचन में खाना चुरा कर खा रही थी, रमन ने कहा। उसे सुनकर लक्ष्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चूल्हे पर चिमटा गर्म किया और उसे बिमला पर सटा दिया। बिमला दर्द से तड़प उठी। उसने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। ये बोल लक्ष्मी ने उसे एक लात मारी और वहां से चली गई। रमन भी बिमला का मुंह ऐंठकर वहां से चला गया। बिमला ने अपना हाथ पकड़ा जिस पर लक्ष्मी ने गरम चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों रमन के बाबूजी, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। ये बोल वो रोने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बिमला ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो अपना सारा गम भूल गईं। दादी आप प्लीज मत रो। अंश रमन और लक्ष्मी का बेटा, उसने बिमला की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ हुआ उसने सब देख लिया था। बिमला ने उसे गले से लगा लिया। अंश ने नम आंखों से दादी से कहा, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। बेटा, मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दादी मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोल वो रोने लगा। तभी लक्ष्मी वहाँ आ गई। ये बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुला दिया, ऐसे नहीं सुधरेगी तू। ये बोल वो उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में अंश आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरे हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। लक्ष्मी ने जब अपने बेटे के मुंह ये बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करते हो। अंश ने जैसे ही कहा, लक्ष्मी ने उसके गाल पर एक चाटा दे मारा। अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया तो उससे बदतमीजी करेगा? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं। दादी ने तो पापा को जन्म दिया है। लक्ष्मी ने कहा, तुम मुझसे जवान लड़ाएगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में मेरे खिलाफ क्या भड़का दिया है। ये बोल वो अंश को खींचकर ले जाने लगी। बिमला वहीं रोने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रोज रमन और लक्ष्मी बिमला को परेशान करते और खड़ी खोटी सुनाते और बेचारी बिमला रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। एक दिन रमन के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। रमन ने गुस्सा करते हुए कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं, तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रमन की बात सुन बिमला की आंखें भर गईं। उसने अपने रंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपने कोख से जन्म दिया उसे अपने बॉस से मिलाते हुए उसकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। 1 घंटे बाद रमन के बॉस आते हैं। आइए ना सर, बैठिए। रमन अपने बॉस को बिठाते हुए कहा, अरे लक्ष्मी, सर के लिए चाय पानी लाओ। ये बोल रमन अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे रमन, रहने दो, ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दें, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ तो चाय पानी पीजिए, रमन ने कहा। तो रमन के बॉस जगदी मुस्कुरा दिए। तभी लक्ष्मी नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबी और भी बहुत कुछ था। अंश अपने कमरे में चुपकर ये सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने को भी नहीं देते और अंकल को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर रमन और लक्ष्मी जगदीप की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर रमन को उनकी नज़रों में अच्छा जो बनना था ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे रमन, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मंदिर पूजा करने गई हैं, मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत विश्वास है, रमन ने कहा। तो लक्ष्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ओ अच्छा, बॉस ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर बिमला बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक उसे खांसी शुरू हो गई
उसने अगल बगल देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वो धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी। तभी उसे रमन की कही बातें याद आ गईं। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कानों में वो आवाज गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वो डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वो भी चौंक गए। कैसी आवाज थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, रमन ने हकलाते हुए कहा। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। अब तो जैसे रमन और लक्ष्मी की सिट्टी विट्टी गुल हो गई थी। जैसे लक्ष्मी ने धीरे से रमन को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वो आपको जॉब से निकाल देंगे। रमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर जब बॉस ने बिमला के कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से भागते हुए बिमला के पास पहुंचा और उसे अच्छे से बिठा दिया। माँ जी आप ठीक तो है ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, बिमला ने कहा। बॉस ने रमन की तरफ देखते हुए कहा, रमन तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम सिर्फ नाम के रमन हो। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, रमन गिड़गिड़ाने लगा। पर बॉस ने उसकी एक बात न सुनी और वहां से चला गया। अब रमन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। ये बोल वो अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये बोल वो दर्द से तड़पने लगी। अंश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रमन ने बिमला का हाथ पकड़ा और अपने घर से धक्का मारकर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। ये बोल बिमला दरवाजा पीटने लगी। लक्ष्मी ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। बिमला वहीं बैठकर रोने लगी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बिमला धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाजा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज आई। फिर किसी ने दरवाजा खोला। बिमला ने उसे देखते हुए कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से ही हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये बोल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बिमला की आंखें भर आईं। वो वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वो किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ये बुढ़िया दिखता नहीं क्या? मरना है तो जाकर कहीं और मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये पागल लोग। ये बोल वो वहां से चला गया। विमला ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। ये बोल वो चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। ये आप क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरे बेटे बहू ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूंगी। ये बोल वो रोने लगी। देखिए माँ जी आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया था। आप भी मेरी माँ जैसी ही हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर बिमला की आंखें भर आईं। उस आदमी के साथ बिमला चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। बिमला ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ पर क्या काम करूंगी? माँ जी अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। ये बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। बिमला राम को बिल्कुल अपने बेटे के जैसा प्यार करती और राम बिमला को एक बेटे की तरह ही प्यार देता जिसकी वो हकदार थी। एक दिन राम ने बिमला से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या करने गई थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर बिमला के जख्म ताजा हो गए। उसने नम आंखों से सब बात उसको बता दिया। उसकी बात सुनकर राम की आंखें नम हो गईं। उसने बिमला को कसकर गले से लगा लिया। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटे जैसा हूँ। राम ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। ये बोल बिमला ने उसे गले से लगा लिया। 20 साल बाद अब बिमला का देहांत हो चुका था। राम को हमेशा उसकी कमी खटकती थी पर राम की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। राम और नीति की एक बड़ी और खूबसूरत सी बेटी थी बिन्नी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मारता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी।
ये बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। ये बोल अंश वहाँ से चला गया। लक्ष्मी और रमन फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी, मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। रमन ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी भी रोने लगी, पर उसका रोना सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। तभी एक लड़की आई और लक्ष्मी के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। ये लड़की और कोई नहीं, अंश की पत्नी अंजलि थी। अब जो जो उसने बिमला के साथ किया था, वो आज अंश उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी के हर एक आंसू का बदला अपने माँ बाप से ले रहा था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते समय उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो वो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उन्हें 2 रोटियां देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो दिन आज उनके माता पिता का है, वही दिन कल उन पर भी आएगा। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना है। दोस्तों, बचपन में जितनी बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है, उतने ही बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों के प्यार और सहानुभूति के साथ की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा बुढ़ापे में अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करते हैं, क्योंकि उसी माहौल में हुई है उनकी परवरिश। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।